एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, जहांपनाह, मेरी दुकान से एक कीमती हीरा चोरी हो गया है। मैंने सुना है कि आपके दरबार में सबसे चतुर बीरबल है, क्या आप उनसे मेरी मदद करवा सकते हैं? अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और व्यापारी की समस्या बताई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस मामले को सुलझा दूंगा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे 4 कर्मचारी में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि चोरी के समय वे ही दुकान में थे। बीरबल ने चारों कर्मचारियों को दरबार में बुलवाया। सभी कर्मचारी डर और चिंता में थे। बीरबल ने उनसे कहा, तुम सबको एक एक छड़ी दी जाएगी। यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा, उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। चारों कर्मचारियों को छड़ियां देकर बीरबल ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। अगली सुबह चारों कर्मचारी दरबार में वापस आए। बीरबल ने उनकी छड़ियां जांची और तुरंत ही चोर की पहचान कर ली। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पता लगाया कि चोर कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असल में ये छड़ियां साधारण ही थीं। मैंने बस एक चाल चली। जो निर्दोष थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि यह न बढ़े। बीरबल ने उस कर्मचारी की ओर इशारा किया जिसकी छड़ी छोटी थी, और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और व्यापारी ने भी बीरबल का धन्यवाद किया। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से एक कठिन समस्या का समाधान किया। सालों पहले की बात है, जब राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ ही कुछ पहेलियां भी भेजा करते थे। ऐसे ही किसी एक राजा का दूत सर्दियों के मौसम में एक दिन मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अपने साथ पहेली के रूप में पिंजरे में कैद एक नकली शेर लेकर गया था। राजा ने पहेली के साथ एक पैगाम भी भेजा था। पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो पिंजरे और शेर को छुए बिना शेर को बाहर निकाल सके। अब मुगल सम्राट अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना भला शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। पहेली के साथ भेजे गए पैगाम में यह भी साफ लिखा था कि पिंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार मौका मिलेगा। अकबर काफी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत मुश्किल है, और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल राज्य की काफी बदनामी भी होगी। ये सब सोचते सोचते उन्होंने दरबार में मौजूद सभी की तरफ देखते हुए पूछा, है कोई जो इस पहेली को सुलझा सके? लेकिन हर कोई इसी सोच में डूबा था कि आखिर यह संभव कैसे हो सकता है। अकबर के पूछने पर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें अपने वजीर बीरबल की याद आने लगी, जो सभा में मौजूद नहीं थे। उन्होंने तुरंत दरबान को भेजकर बीरबल को दरबार में हाजिर होने का आदेश भिजवाया, लेकिन अफसोस, बीरबल किसी सरकारी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में डूबे रहे कि आखिर पहेली को कैसे सुलझाया जाए। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली देखकर अकबर उदास हो गए। बादशाह ने एक बार फिर दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोई तरकीब है? इतने में एक दरबान अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से निकालने की कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा। दूसरे दरबान ने पहेली को सुलझाने के लिए एक जादूगर को बुलवाया, लेकिन वह भी विफल रहा। कोशिश करते करते शाम होने को आई, तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, क्या बात है सम्राट? आप इतने परेशान क्यों हैं? बादशाह ने तुरंत शेर से जुड़ी पहेली के बारे में बीरबल को सब कुछ बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा,
क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अकबर बहुत खुश हुए, क्योंकि मुगल साम्राज्य में बीरबल के जैसा बुद्धिमान और चतुर दूसरा कोई नहीं था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें 2 सुलगती हुई लोहे की छड़ व सरिये की आवश्यकता है। शहंशाह ने तुरंत इसकी व्यवस्था करने को कहा। जैसे ही बीरबल को लोहे की छड़ मिली तो उन्होंने पिंजरे को छुए बिना छड़ को अंदर पहुंचाकर उसे नकली शेर पर रख दिया। शेर लोहे की गर्म छड़ के स्पर्श में आते ही पिघलने लग गया, क्योंकि वह मोम का शेर था। देखते ही देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिंजरे से बाहर निकल गया। बीरबल की इस अक्लमंदी पर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि इस पिंजरे के अंदर मोम का शेर कैद है? बीरबल ने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया, हुजूर, बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहेली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा तो लगा कि यह मोम का शेर हो सकता है। साथ ही राजा ने यह भी नहीं बताया था कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पिघलाकर बाहर निकाल दिया। इधर दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। उधर पहेली लेकर अकबर के दरबार पहुंचा राजदूत अपने राज्य वापस लौट गया और बीरबल के इस कारनामे के बारे में राजा को बताया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से राजा ने ऐसी पहेली भेजना छोड़ दिया था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। मुझे यह जानना है कि सच्चा दोस्त कौन होता है। मुझे ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे मैं जान सकूं कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। कृपया मुझे 3 दिन का समय दें। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने अगले 3 दिनों में एक योजना बनाई। पहले दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि अकबर बीमार हैं और उनका इलाज केवल एक खास जड़ी बूटी से हो सकता है। इस जड़ी बूटी का पता लगाने के लिए उसने एक घोषणा की कि जो कोई भी जड़ी बूटी लाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। अकबर के सभी दरबारी और दोस्त यह सुनकर परेशान हो गए, लेकिन कोई भी जड़ी बूटी लाने में सफल नहीं हुआ। दूसरे दिन बीरबल ने ऐलान किया कि अकबर को एक खजाना खोजने की जरूरत है और जो भी इस खजाने को खोजने में मदद करेगा उसे भी इनाम मिलेगा। इस बार भी बहुत से लोग अपनी कोशिशें करने लगे, लेकिन खजाना नहीं मिला। तीसरे दिन बीरबल ने कहा, अब मैं देखना चाहता हूं कि जो लोग मेरे इन 2 कामों में असफल रहे हैं, क्या वे मेरे साथ सच्चे दोस्त हैं? उस दिन बीरबल ने अकबर की बीमारी के बारे में सभी को बताया कि अकबर पूरी तरह ठीक हैं और जड़ी बूटी और खजाना केवल एक परीक्षण था। बीरबल ने यह भी बताया कि जो लोग इन कार्यों में शामिल हुए थे उन्होंने अपनी दोस्ती की सच्चाई और समर्पण को दर्शाया था, लेकिन वास्तव में सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बिना किसी पुरस्कार या प्रशंसा की उम्मीद के साथ आपके साथ खड़े रहते हैं। अकबर ने सबकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। तुमने मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहता हूँ। इस प्रकार अकबर ने सीखा कि सच्ची दोस्ती किसी इनाम या पुरस्कार से नहीं मापी जाती, बल्कि संकट की घड़ी में साथ देने वाले लोग सच्चे मित्र होते हैं। अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। बीरबल का आसन अलग से दिखाई दे रहा था। तभी 2 सिपाही एक आदमी को लेकर हाजिर हुए। उनमें से एक ने बताया, जहांपनाह, इस आदमी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अकबर ने पूछा, इस आदमी को किस काम पर लगाया गया था? जहांपनाह, यह अनाज के गोदाम में काम करता है, सिपाही ने बताया।
बादशाह अकबर ने उसे हवालात में बंद करने का आदेश दिया और बीरबल से बोले, बीरबल, तो तुम्हारी क्या राय है? क्या इंसान को उसका पद भ्रष्टाचारी बना देता है? बीरबल ने निवेदन किया, जहांपनाह, मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा विचार है कि भ्रष्टाचारी इंसान चाहे किसी भी पद पर हो, वह रिश्वत लेने का रास्ता निकाल ही लेता है। तभी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, मैं बीरबल की इस बात से सहमत नहीं हूं। ऐसे सैकड़ों काम हैं जहांपनाह, जिन्हें करते हुए रिश्वत लेना संभव नहीं है। बीरबल ने उस दरबारी से पूछा, पर एक आध नाम तो बताइए, वह कौन सा काम है? दरबारी बोला, जैसे, जहांपनाह, जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसे यमुना के किनारे बैठकर लहरें गिनने का काम सौंप दीजिए। मेरा दावा है, इस काम को करते हुए वह एक दमड़ी की भी रिश्वत नहीं ले सकेगा। इस पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कोई भ्रष्ट कर्मचारी सुधर जाए तो अच्छा ही है, किंतु मुझे नहीं लगता यह तरकीब कुछ काम करेगी। दरबारी ने जोर देते हुए कहा, जरूर काम करेगी, आजमाकर तो देखिए। बादशाह अकबर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और उस कर्मचारी को डोट नए काम पर लगा दिया। वह कर्मचारी सुबह से शाम तक यमुना के किनारे पर बैठा रहता और यमुना में उठने वाली लहरों की गिनती करता रहता। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। एक दिन दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल, 7 दिन बीत गए हैं, अब तक उस आदमी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। बीरबल ने धीरे से हाँ कहा और चुप हो गए, किंतु उन्हें विश्वास नहीं था कि वह आदमी सुधर गया होगा। उन्होंने बादशाह अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, क्यों न वहां चलकर खुद देखा जाए? अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, कल सुबह हम वहां खुद जाएंगे। दूसरे दिन बीरबल और बादशाह अकबर ने व्यापारी का वेश बनाया। उन्होंने एक नाव ली और यमुना के किनारे पर चल दिए। वह कर्मचारी यमुना के किनारे बैठकर अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। तभी बीरबल की नाव किनारे के पास पहुंची। कर्मचारी वहीं से चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? व्यापारी बने हुए बीरबल ने कहा, भैया, हम अपनी नाव चला रहे हैं, आपको कोई परेशानी हुई क्या? वह आदमी वहीं से चिल्लाया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बादशाह सलामत ने मुझे यमुना की लहरों का हिसाब रखने के लिए नियुक्त किया है? तुमने मेरा सारा हिसाब गड़बड़ कर दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल बोले, सचमुच हमसे भूल हो गई है, हम माफी मांगते। कर्मचारी बोला, मैं ऐसे माफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम लोग 50 अशर्फिया दो तो माफ कर सकता हूं। यह तो बहुत ज्यादा है भैया, कुछ तो कम करो। बीरबल बोले, नहीं, इससे कम पर समझौता नहीं हो सकता, कर्मचारी बोला। तभी व्यापारी के कपड़े पहने बादशाह अकबर वहां आ गए। उन्होंने वहीं से कहा, नहीं, हम 50 की जगह 100 देंगे, लेकिन अशर्फिया नहीं, 100 कोड़े। कर्मचारी ने ध्यान से व्यापारी की तरफ देखा। अब उसे अपनी भूल का पता चला। वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माफ करें जहांपनाह, मैं आपको पहचान न सका। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम ठीक कहते थे बीरबल, कोई भी काम हो, भ्रष्ट अफसर उसमें पैसा ऐंठने का मौका निकाल ही लेता है। जी जहांपनाह, आप ठीक कहते हैं, बीरबल ने धीरे से कहा और चुप हो गए। एक बार अकबर ने भरे दरबार में अपने दरबारियों से पूछा, बताओ किस नदी का पानी सबसे अच्छा है? सभी दरबारियों ने एकमत से उत्तर दिया, गंगा का पानी सबसे अच्छा होता है। लेकिन बादशाह के प्रश्न का उत्तर बीरबल ने नहीं दिया। उसे मौन देखकर बादशाह बोले, बीरबल, तुम चुप क्यों हो?
बीरबल बोले, बादशाह हुजूर, सबसे अच्छा पानी यमुना नदी का होता है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई और बोले, तुमने ऐसा किस आधार पर कहा है, जबकि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में गंगा नदी के पानी को सबसे शुद्ध व पवित्र बताया गया है, और तुम कह रहे हो कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं भला पानी की तुलना अमृत के साथ कैसे कर सकता हूँ। गंगा में बहने वाला पानी केवल पानी नहीं, बल्कि अमृत है। इसीलिए मैंने कहा था कि पानी यमुना का सबसे अच्छा है। बादशाह और सभी दरबारी निरुत्तर हो गए और उन्हें मानना पड़ा कि बीरबल सही कह रहे हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं जहां प्रेम, सच्चाई और समझदारी का महत्व दिखाया गया है। लेकिन मुझे यह जानना है कि सच्चा प्रेम किस प्रकार की परीक्षा से गुजरता है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, सच्चे प्रेम की परीक्षा अक्सर साधारण चीजों में होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है बीरबल, सुनाओ। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक अमीर व्यापारी और उसकी पत्नी रहती थी। व्यापारी बहुत धनवान था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत गरीब परिवार से थी। दोनों के बीच गहरा प्रेम था। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने अपने पति से कहा कि वह एक पुराने अजीब से बर्तन की तलाश कर रही है, जिसे वह अपने पुरखों से विरासत में मिली थी। व्यापारी ने कहा कि वह उसे ढूंढेगा और रात भर घर से बाहर रहा। वह व्यापारी कई दिनों तक गली-गली घूमता रहा, हर जगह ढूंढा, लेकिन बर्तन नहीं मिला। एक दिन जब व्यापारी थककर घर लौटा, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने एक सुंदर नया बर्तन अपने अलमारी में रखा हुआ था। व्यापारी को हैरानी हुई और उसने पूछा, तुमने बर्तन कहाँ से पाया? पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पुराने बर्तन की जरूरत नहीं थी। मैं जानती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस परीक्षा में डालने के लिए ऐसा किया। व्यापारी ने समझा कि सच्चा प्रेम साधारण वस्तुओं से ज्यादा गहरा और सत्य होता है। उसका प्यार अपनी पत्नी के प्रति सच्चा और निरंतर था, और इसने उसे अपने प्रेम को और भी गहराई से समझने का मौका दिया। अकबर ने बीरबल की कहानी सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी ने मुझे सच्चे प्रेम की गहराई समझा दी। यह सच है कि सच्चे प्रेम की परीक्षा साधारण और छोटे छोटे कार्यों में होती है, और यह प्रेम की सच्चाई और निष्ठा को ही दर्शाता है। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को सच्चे प्रेम की परीक्षा की महत्वता समझा दी, और अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की। अकबर के दरबार में बहुत से दरबारी थे। उनमें सुल्तान खां बहुत धूर्त था। जब भी मौका मिलता, वह बादशाह के कान भरता रहता। वह हमेशा बीरबल का विरोध करता था, किंतु वह यह भी जानता था कि बादशाह अकबर बीरबल को बहुत ज्यादा चाहते हैं। वह दरबार में अपनी हैसियत मजबूत करना चाहता था। वह चाहता था कि उसके बेटे को दरबार में कोई पद मिल जाए। इसके लिए उसने सोचा, मैं हर दिन अपने बेटे को दरबार में ले जाया करूंगा और मौका मिलते ही जहांपनाह से उसकी सिफारिश करूंगा। बीरबल की तेज आंखों से यह बात छिपी हुई न रह सकी। उन्होंने सोचा कि सुल्तान खां अपने शैतान बेटे को अपने साथ लाने लगा है। दरबार में खजांची का पद खाली है। वह इस पर अपने बेटे को नियुक्त कराना चाहता है। एक बार की बात है, दरबार लगा हुआ था। तभी अकबर ने देखा कि सब लोग आ गए हैं। बीरबल अभी तक दरबार में नहीं आए हैं। उन्होंने पूछा, बीरबल कहाँ हैं? उनके पास खड़े हुए सेवक ने बताया, वे अभी तशरीफ नहीं लाए जहांपनाह। अकबर के चेहरे पर थोड़ी नाराजी दिखाई दी। सुल्तान खां ने बादशाह की ओर देखा और मन ही मन खुश हुआ। उसने अपने बेटे से कहा,
बादशाह सलामत बीरबल से नाराज लग रहे हैं। यही मौका है अपनी बात कहने का। वह अपनी जगह से उठा और बादशाह से निवेदन किया, जहांपना, आजकल बीरबल दरबार के प्रति लापरवाह हो गए हैं। उन्हें दरबार के वक्त का पाबंद तो होना ही चाहिए। अकबर ने कहा, लगता है उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सुल्तान खां ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, जी जहांपना। इस पर अकबर बादशाह ने सुल्तान खां से कहा, सुल्तान खां, तुम ही कोई तरीका बताओ। सुल्तान खां बोला, जी, आज आप उनकी कोई बात नहीं सुनिएगा। वे कुछ भी कहें उसका एक ही जवाब दीजिएगा, नहीं। बादशाह अकबर ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, ठीक है, उनकी हर बात के जवाब में मैं नहीं कहूंगा। अकबर ने मन में सोचा, यह बीरबल को फंसाने की नई चाल है। देखते हैं कि इस बार बीरबल अपना बचाव किस प्रकार करते हैं। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उनके बैठने से पहले ही अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें देर कैसे हो गई? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। अकबर बोले, हमें तुम्हारी बात का यकीन नहीं है। बीरबल समझ गए कि इसमें जरूर सुल्तान खां की कोई चाल है। फिर भी उन्होंने कहा, मैं सच कह रहा हूं, जहांपना, मैं माफी चाहता हूं। नहीं, माफी नहीं मिलेगी, अकबर ने सीधा सा उत्तर दिया। ठीक है जहांपना, तो फिर राजकाज के मामले निपटाए जाएं, बीरबल ने निवेदन किया। इस पर अकबर ने फिर नहीं में उत्तर दिया। बीरबल समझ गए कि आज बादशाह हर बात पर नहीं कहेंगे। उन्होंने पुनः निवेदन किया, तो फिर मुझे घर जाने की आज्ञा दी जाए। किंतु अकबर ने फिर कहा, नहीं, हरगिज नहीं। बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां के चेहरे पर मुस्कान है। वह अपने बेटे से धीरे धीरे कुछ वह कह रहा था। तभी बीरबल को एक नई युक्ति सूझी। उन्होंने निवेदन किया, जहांपनाह, आपसे एक प्रार्थना है। सुल्तान खां के बेटे को नया खजांची नियुक्त कर दें। बादशाह अकबर तो आज नहीं कहने का मन बना चुके थे। उन्होंने जोर देकर कहा, नहीं बीरबल, नहीं। बीरबल ने झुककर आदाब किया और बोले, आपकी जैसी मर्जी जहांपना। अकबर समझ गए कि बीरबल ने सुल्तान खां के तीर से ही सुल्तान खां को घायल कर दिया है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरे दिन दरबार में बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां और उसका बेटा दोनों अनुपस्थित थे। वह मन ही मन बोले, चलो उस धूर्त से छुटकारा मिला। एक बार अकबर और बीरबल बाग में घूम रहे थे। अकबर अपनी गोदी में पोते को लिए हुए थे। तभी अकबर ने बीरबल को चिढ़ाने के लिए कहा, बीरबल, तुम हिंदुओं के भगवान सचमुच अजीब हैं। बीरबल ने सोचा कि बादशाह अकबर इस्लाम की जितनी इज्जत करते हैं उतना ही हिंदू धर्म का भी आदर करते हैं। ये मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने बादशाह से पूछा, क्या हुआ महाराज, कुछ हम भी तो सुने। तुम अपने कृष्ण को देख लो। जब भी उनके भक्त उनसे सहायता मांगते हैं वे खुद दौड़े चले आते हैं। क्या उनके पास सेवक या नौकर नहीं हैं? बीरबल ने बादशाह की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मन ही मन एक योजना बनाई। वह पुतला बनाने वाले एक कलाकार के पास गए और बोले, तुम मोम का एक पुतला तैयार करो। वह देखने में एकदम जहांपनाह के पोते जैसा होना चाहिए। शीघ्र ही पुतला तैयार हो गया। बीरबल ने उसे वैसे ही कपड़े और गहने पहना दिए। अब वह एकदम जहांपनाह के पोते जैसा दिखाई दे रहा था। इसके बाद बीरबल ने पोते के नौकर को बुलाया और कहा, तुम इस पुतले को अपनी बाहों में उठाकर महल के बगीचे में ले जाओ। वहां तालाब के पास पैर फिसल जाने का बहाना करना।
जिससे पुतला पानी में गिर जाए। बादशाह अकबर बगीचे में पहुंचे। उनके साथ बीरबल भी थे। नौकर ने ठीक वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। बादशाह ने देखा कि उनका पोता पानी में गिर गया है। वे दौड़े और स्वयं तालाब में कूद गए। उन्होंने पुतले को उठाया और कहा, अरे अल्लाह का शुक्र है, यह तो मोम का पुतला है। बीरबल भी तालाब के पास पहुंच गए। उन्होंने अकबर से कहा, लेकिन जहांपनाह, आप खुद तालाब में क्यों कूद पड़े? मदद के लिए आपके पास कोई आदमी या नौकर नहीं है? सैकड़ों हैं बीरबल, लेकिन अपना पोता मुझे इतना प्यारा है कि मैं किसी को बुलाने तक इंतजार नहीं कर सकता था, अकबर ने बताया। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया जहांपनाह। इसी तरह भगवान कृष्ण को भी उनके भक्त बहुत प्यारे हैं, बीरबल ने कहा। अकबर ने बीरबल की बात का समर्थन किया। तुम ठीक कहते हो बीरबल। शाम हो गई थी। सारे दरबारी थक गए थे। बादशाह के चेहरे पर भी थकावट दिखाई दे रही थी। दरबार बर्खास्त करने की तैयारी हो रही थी। तभी एक सिपाही ने प्रवेश किया। क्या बात है अमीर? बादशाह ने पूछा। जहांपनाह, दक्षिण भारत से एक पंडित आपसे और बीरबल से मिलना चाहते हैं, सिपाही बोला। मगर क्यों? अकबर ने पूछा। जहांपनाह, उन्होंने आपकी बुद्धिमत्ता और बीरबल की सूझबूझ के बारे में काफी सुना है, इसलिए वह आपसे मिलना चाहते हैं। सिपाही ने निवेदन किया। तो फिर विद्वान पंडित को निराश करना उचित नहीं है। उन्हें आदर के साथ अंदर ले आओ, अमीर बादशाह ने आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने बीरबल से कहा, हम बहुत थक गए हैं बीरबल, इन पंडित जी से जरा जल्दी निबटना। तभी सिपाही पंडित जी को लेकर अंदर आ गया। अकबर तथा बीरबल ने पंडित जी का स्वागत किया। पंडित जी उनकी उदारता देखकर गदगद हो रहे थे। अकबर बोले, पंडित जी, आप बीरबल जी से प्रश्न पूछिए। पंडित जी ने ध्यान से बीरबल को देखा और पूछा, बीरबल, तुम 100 सरल प्रश्नों के उत्तर देना पसंद करोगे या एक कठिन प्रश्न का? बीरबल ने विनम्रता के साथ कहा, पंडित जी, 100 सवाल सुनने का समय बादशाह के पास कहाँ है? आप मुझसे एक कठिन प्रश्न है, पूछ लीजिए। तो ठीक है। तुम बताओ कि पहले मुर्गी पैदा हुई या अंडा? पंडित जी ने पूछा। बीरबल ने एक शब्द का उत्तर दिया, मुर्गी। पंडित चौंके। उन्होंने एक और सवाल किया, तुम यह कैसे कह सकते हो बीरबल? माफ कीजिएगा पंडित जी, आप यह दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, बीरबल ने पंडित जी से कहा। बीरबल के कथन से पंडित मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मैंने बीरबल की जितनी प्रशंसा सुनी थी, उन्हें उससे ज्यादा ही बुद्धिमान पाया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं यह जानना चाहता हूं कि सच्चाई की मापदंड क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सच्चाई को सही से पहचान सकें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, सच्चाई को मापने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक तरीका है सच्चाई का परीक्षण। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, सच्चाई का परीक्षण? वह क्या होता है? बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार के सभी लोगों को आमंत्रित किया और कहा, आज हम एक परीक्षण करेंगे। सभी को एक एक करके मेरे पास आना होगा और अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। जो सबसे बेहतर साबित करेगा, वही सच्चाई का मापदंड होगा। परीक्षण के लिए पहले दरबारी आए। बीरबल ने उनसे पूछा, आप अपनी सच्चाई कैसे साबित करेंगे? पहले दरबारी ने कहा, मैं ईमानदार हूं और मेरे कामों में कोई भी चालाकी नहीं है। अगर आप चाहें तो मेरे कामकाज की जांच कर सकते हैं। बीरबल ने उसकी बात मान ली और उसकी जांच की। वास्तव में वह दरबारी ईमानदार था,
लेकिन बीरबल ने उससे किसी भी बात पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि उसे स्वीकृति दे दी। फिर एक और दरबारी आया। बीरबल ने उससे पूछा, आप अपनी सच्चाई कैसे साबित करेंगे? दरबारी ने कहा, मैं सबके साथ समान व्यवहार करता हूं और मेरे कार्य हमेशा निष्पक्ष होते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक सच्चाई का उदाहरण दिखा सकता हूं। उसने एक उदाहरण पेश किया और बीरबल ने उसकी बात मान ली। उसकी सच्चाई भी प्रमाणित हो गई। फिर बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, अब हम सच्चाई का परीक्षण करेंगे। हम एक प्रयोग करेंगे जिसमें सभी को एक विशेष कार्य दिया जाएगा और इस कार्य को ईमानदारी से पूरा करना होगा। सभी दरबारी कार्य में जुट गए। बीरबल ने कार्य की जांच की और देखा कि सभी ने अपनी अपनी सच्चाई के अनुसार कार्य किया था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो इस परीक्षण का परिणाम क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्चाई का मापदंड यह है कि जब हम किसी कार्य को ईमानदारी और निष्पक्षता से करते हैं और जब हमारे काम से किसी को भी नुकसान नहीं होता, तब हम सच्चाई को पहचान सकते हैं। सच्चाई का परीक्षण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में ईमानदारी रखनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और धन्यवाद कहा। उन्होंने समझ लिया कि सच्चाई को पहचानने के लिए हमें अपने कार्यों और व्यवहार में ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने सच्चाई के मापदंड को सरल और प्रभावी तरीके से समझाया। आगरा शहर में एक धोबी और एक कुम्हार पास पास रहते थे। एक दिन कुम्हार ने मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए। उसने उन बर्तनों को सुखाने के लिए धूप में रख दिया और आराम करने घर के अंदर चला गया। तभी वहां दो गधे आए। वे आपस में झगड़ने लगे। इस कारण कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। वह लाठी लेकर बाहर आया। उसने अपनी लाठी को घुमाया और एक गधे पर जोर से मारा। गधा ढेंचू ढेंचू का शोर मचाता हुआ बाहर की ओर भागा। इस पर कुम्हार का पड़ोसी दौड़कर आया और बोला, अरे अरे, यह क्या करते हो? यह मेरा गधा है। कुम्हार ने नाराज होकर कहा, तो क्या हुआ? इसने मेरे सारे बर्तन चूर चूर कर दिए हैं। धोबी बोला, तुम मेरे गधे को पीटते क्यों हो? तुम्हारे बर्तन टूट गए हैं। तुम उनके पैसे ले लो। कुम्हार ने सोचा, इस धोबी ने सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी। मैं इस बच्चू को ऐसा मजा चखाऊंगा कि यह भी याद करेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह कुम्हार बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह को आदाब किया और बोला, जहांपनाह, मैं अदनासा कुम्हार हूं। आपके शहर में रहता हूं। अकबर, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कुम्हार, जहांपनाह, मैं एक जरूरी बात बताने के लिए आया। अकबर, तो फिर जल्दी बताओ। कुम्हार, जहांपनाह, मेरा एक दोस्त फारस गया था। वह कुछ दिन पहले ही वापस आया है। उसने बताया, वहां आपके नाम का डंका बजता है। आपकी बड़ी इज्जत है वहां। मगर यह कहकर कुम्हार चुप हो गया। अकबर ने पूछा, हाँ, आगे बताओ, बात पूरी करो। कुम्हार बोला, मगर आगरा के हाथियों के बारे में उनका ख्याल अच्छा नहीं है। अकबर ने आश्चर्यभरे स्वर में पूछा, हाथियों के बारे में? तुम क्या कहना चाहते हो? जी हाँ हुजूर, उनका कहना है कि हमारे हाथी बड़े गंदे और काले हैं। हजूर, शाही हाथियों को तो साफ सुथरा होना चाहिए। कुम्हार ने बात पूरी की। बात तुम्हारी ठीक है कुम्हार, अकबर बोले। और हुजूर, मेरे दोस्त ने बताया कि फारस के शाह के हाथी खाने में सारे हाथी दूध की तरह सफेद हैं। अकबर ने समझ लिया कि यह कोई चालबाज आदमी है। फिर भी उन्होंने पूछा, मगर फारस के शाह अपने हाथियों को इतना साफ सुथरा कैसे रखते हैं? कुम्हार ने उत्तर दिया,
सीधी सी बात है हुजूर। इस काम के लिए उन्होंने बढ़िया धोबियों की पूरी फौज लगा रखी है। तो हम भी शहर के तमाम धोबियों को इस काम पर लगाए देते हैं, अकबर ने कहा। इस पर कुम्हार बोला, जहांपना, शहर का एक बेहतरीन धोबी मेरे पड़ोस में रहता है। वह अकेला इस काम के लिए काफी है। अकबर ने मन ही मन सोचा, तो यह अपने पड़ोसी को फंसाना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, हम उसी को बुला लेते हैं। अकबर के आदेश पर धोबी को दरबार में हाजिर किया गया। वह डर के कारण कांप रहा था। उसने डरते हुए कहा, जहांपना, हुजूर। अकबर ने आदेश दिया, देखो, हमारे हाथी खाने के सारे हाथी काले हैं। तुम्हें इन्हें धोकर सफेद करना है। जी हुजूर, धोबी बोला। उसके सामने एक हाथी लाया गया। वह सुबह से शाम तक उसे धोता रहा, किंतु काला हाथी सफेद न हो सका। निराश होकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, यह सब उस कुम्हार की करतूत है। पर मैं करूं तो क्या करूं? तभी उसे बीरबल आते हुए दिखाई दिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई? इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? कुम्हार ने सारी घटना बताई। बीरबल ने उसकी सारी परेशानी सुनी और उसके कान में कुछ कहा। दूसरे दिन धोबी हाथी खाने में पहुंचा। कुछ देर बाद अकबर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हाथी को देखा और धोबी से बोले, यह हाथी तो वैसा का वैसा ही है, जरा भी सफेद नहीं हुआ। तुम कल दिन भर क्या करते रहे? धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, परवरदिगार, बात यह है। हाँ, क्या बात है? अकबर ने पूछा। हुजूर, अगर कोई बड़ा सा बर्तन हो जिसमें यह हाथी खड़ा हो सके तो काम आसान हो जाएगा, धोबी ने बताया। अकबर ने आदेश दिया कि हाथी के खड़े होने के लिए बड़ा बर्तन बनवाया जाए। बर्तन बनाने का काम उसी कुम्हार को सौंपा गया। एक हफ्ते बाद कुम्हार बर्तन लेकर हाजिर हुआ। मन ही मन वह सोच रहा था, धोबी का बच्चा समझता होगा कि मैं फंस जाऊंगा। अब देखता हूं धोबी कैसे बचेगा। अकबर ने बर्तन को देखा और आदेश दिया, हाथी को बर्तन में खड़ा किया जाए। जैसे ही हाथी को बर्तन में खड़ा किया गया, बर्तन चूर चूर हो गया। अकबर ने नाराज होकर कहा, क्यों रे, यह कैसा बर्तन बनाया है? यह तो एक बार में ही टूट गया। जल्दी से दूसरा बर्तन बनाकर ला। कुम्हार बर्तन बनाकर लाता रहा और वह बार बार टूटता रहा। आखिर वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा, हुजूर मुझे माफ करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस पर अकबर ने धोबी से कहा, धोबी, मैं जानता था कि यह तुम्हें फंसाना चाहता है, पर तुमने इसकी चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया। हम तुम्हें इनाम देंगे। धोबी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, जहांपना, इनाम के असली हकदार तो बीरबल जी हैं। उन्हीं ने मुझे यह तरकीब सुझाई थी। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल धीमे धीमे मुस्करा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम हमारे दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम गरीबों के रक्षक भी हो। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक क्षण ऐसा आया जब राजा अकबर ने कहा, बीरबल, दुनिया में हर 100 आदमी के पीछे एक अंधा व्यक्ति होता है। राजा की यह बात सुनकर बीरबल ने उनकी इस बात पर असहमति जताते हुए कहा, महाराज, मेरे हिसाब से आपका आकलन कुछ गलत प्रतीत होता है। सही मायने में तो दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले काफी अधिक है। बीरबल का यह जवाब सुनकर राजा अकबर को काफी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो देखने वाले लोगों की संख्या अंधों से अधिक ही मालूम होती है।
ऐसे में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले अधिक कैसे हो सकती है? राजा अकबर की इस बात को सुनकर बीरबल कहते हैं, महाराज, किसी दिन मैं आपको यह बात प्रमाण के साथ साबित करके जरूर दिखाऊंगा कि दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से अधिक है। बीरबल के जवाब पर राजा अकबर कहते हैं, ठीक है, प्रमाण के साथ इस बात को अगर तुम साबित कर पाओगे तो मैं भी इस बात को जरूर स्वीकार करूंगा। उस दिन यह बात यहीं रुक जाती है। करीब 2 दिन बीतने के बाद राजा अकबर इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं। मगर बीरबल अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए युक्ति सोचने में जुटे रहते हैं। करीब 4 दिन बीतने के बाद बीरबल को एक योजना सूझती है और वे 2 मुनीमों को लेकर उनके साथ बाजार की ओर चल देते हैं। बीच बाजार पहुंचने के बाद बीरबल सिपाहियों से एक चारपाई की चौखट वहां मंगाते हैं और उसे बुनने के लिए रस्सी भी मंगवाते हैं। अब बीरबल अपने साथ लाए 2 मुनीमों को आदेश देते हैं कि वे उनके दाएं और बाएं कुर्सी डालकर बैठ जाएं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि दाएं बैठने वाले मुनीम उनके राज्य में मौजूद अंधों की सूची तैयार करेंगे और बाएं बैठने वाले मुनीम देखने वालों की सूची। बीरबल का आदेश मानते हुए 2 मुनीम अपना काम करने के लिए कमर कस लेते हैं और बीरबल चारपाई बुनने का काम शुरू कर देते हैं। बीरबल को बीच बाजार चारपाई बुनते देख धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। उस भीड़ में से एक आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता है और वह बीरबल से पूछ लेता है, आप ये क्या कर रहे हैं? बीरबल इस सवाल का कोई जवाब नहीं देते और अपने दाएं बैठे मुनीम को इशारा करते हैं कि वह अपनी सूची में इस आदमी का नाम लिख लें। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी और आने वाले सभी लोग अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए बीरबल से यही पूछ रहे थे कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। इसी के साथ बीरबल अपने दाएं मुनीम को इशारा देकर यह सवाल पूछने वालों का नाम अंधों की लिस्ट में डलवाते जा रहे थे। तभी अचानक वहां एक आदमी आता है जो बीरबल से पूछता है कि इतनी धूप में बैठकर आप चारपाई क्यों बुन रहे हैं? तब भी बीरबल कुछ नहीं बोलते हैं और बाएं बैठे मुनीम को यह सवाल पूछने वाले का नाम देखने वालों की सूची में लिखने का इशारा देते हैं। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है। तभी इस बात की जानकारी राजा अकबर को होती है और वे भी माजरा समझने के लिए बाजार पहुंच जाते हैं, जहां बीरबल चारपाई बुनने का काम कर रहा था। राजा भी बीरबल से यह सब करने के पीछे की वजह जानना चाहते हैं। इसलिए वह बीरबल से सवाल करते हैं कि बीरबल, यह तुम क्या कर रहे हो? राजा का सवाल सुनते ही बीरबल अपने दाएं बैठे मुनीम को आदेश देते हैं कि अपनी अंधों की लिस्ट में महाराज अकबर का नाम भी शामिल कर दो। बीरबल की यह बात सुनकर राजा अकबर को थोड़ा गुस्सा आया और आश्चर्य भी हुआ। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, मेरी आंखें पूरी तरह से ठीक हैं और मैं सब कुछ अच्छी तरह देख सकता हूँ। फिर क्यों तुम मेरा नाम अंधों की सूची में चढ़वा रहे हो? राजा अकबर के इस सवाल का जवाब बीरबल मुस्कुराते हुए देते हैं, महाराज, आप देख सकते हैं कि मैं चारपाई बुन रहा हूँ। फिर भी अपने सवाल किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब महाराज, ऐसा सवाल तो एक अंधा व्यक्ति ही पूछ सकता है। बीरबल का यह उत्तर सुन राजा अकबर को समझ में आ गया कि वह कुछ दिन पहले की गई बात को प्रमाणित करने के लिए यह सब कर रहा है। यह बात समझ में आते ही राजा अकबर भी मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बीरबल, तो फिर बताओ कि तुमने अपने इस प्रयास से क्या पता लगाया? बताओ, देखने वालों की संख्या अधिक है या अंधों की? राजा के सवाल पर बीरबल जवाब देते हैं, महाराज, मैंने जो कहा था वही बात सच निकली कि दुनिया में देखने वालों के मुकाबले अंधों की संख्या ज्यादा है। मेरे द्वारा तैयार की गई दोनों सूची का मिलान करने से आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
बीरबल का उत्तर सुनकर राजा अकबर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, बीरबल, तुम अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से हमेशा प्रभावित रहा हूं। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी परीक्षा लेने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। कृपया बताएं, आपको क्या करना है। अकबर ने सोचा कि बीरबल को एक चुनौती देना चाहिए जो उनके कौशल और समझदारी को परख सके। उन्होंने कहा, मुझे पता चला है कि हमारे राज्य में एक ऐसा गांव है जहां लोग सबसे अच्छी तरह से गाने की कला में माहिर हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उस गांव में जाओ और वहां के लोगों के गाने की कला की विशेषता बताओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बीरबल गांव पहुंचे और वहां के लोगों से मिले। उन्होंने गांव के प्रत्येक घर में जाकर लोगों से गाने की कला के बारे में पूछा। उन्होंने सभी प्रकार के गीत सुने, कुछ खुशी के थे, कुछ दुख के। वे गांव वालों से उनकी गाने की तकनीक और प्रेरणा के बारे में भी जानकारी लेते रहे। बीरबल ने देखा कि गांव के लोग गाने में बेहद कुशल थे, लेकिन उन्होंने एक समान बात कही, हम गाते हैं क्योंकि गाने से हमारे दिल को सुकून मिलता है। बीरबल ने गांव की यात्रा समाप्त की और अकबर के दरबार में लौटे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, उस गांव में गाने की कला की विशेषता क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, उस गांव के लोग गाते हैं क्योंकि गाने से उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। उनकी गाने की कला कोई तकनीक नहीं बल्कि उनके दिल की आवाज है। यही उनकी कला की सबसे बड़ी विशेषता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी समझदारी और परखने की क्षमता अद्वितीय है, बीरबल। वास्तव में किसी भी कला की असली सुंदरता उसी में होती है कि वह दिल से निकली हो। इस प्रकार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को फिर से सराहा और उनकी प्रशंसा की। बीरबल ने भी यह साबित कर दिया कि सही समझ और गहरी निरीक्षण क्षमता से किसी भी चुनौती का समाधान निकाला जा सकता है। एक बार शहंशाह अकबर के दरबार में बहुत ही अजीब मुकदमा आया, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि बादशाह अकबर के दरबार में दो महिलाएं रोती हुई पहुंचीं। उनके साथ लगभग 2 या 3 साल का सुंदर सा बच्चा भी था। दोनों महिलाएं लगातार रो रही थीं और साथ ही दावा कर रही थीं कि बच्चा उनका है। अब समस्या ये थी कि दोनों शहर के बाहर रहती थीं, जिस कारण उन्हें कोई नहीं जानता था। इसलिए यह बताना मुश्किल था कि उस नन्हे से बच्चे की असली मां कौन है। अब बादशाह अकबर के सामने मुसीबत आ गई कि न्याय कैसे करें और बच्चा किसको दें। इस बारे में उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों की राय ली, लेकिन कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा सका और तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर की आंखों में मानो चमक आ गई हो। बीरबल के आते ही अकबर ने इस समस्या के बारे में उन्हें बताया। अकबर ने बीरबल से कहा कि अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो। बीरबल कुछ सोचते रहे और फिर जल्लाद को बुलाने के लिए कहा। जल्लाद के आते ही बीरबल ने बच्चे को एक जगह बैठा दिया और कहा, एक काम करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक एक टुकड़ा दोनों माओं को दे देंगे। अगर इन दोनों महिलाओं में से किसी एक को यह बात मंजूर नहीं है तो जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही उनमें से एक महिला बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई और बोली कि उसे आदेश मंजूर है। वह बच्चे के टुकड़े को लेकर चली जाएगी। लेकिन दूसरी महिला बिलख बिलख कर रोने लगी और बोलने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन बच्चे को मत काटो। यह बच्चा दूसरी महिला
को दे दो। यह देखकर सभी दरबारी मानने लगे कि जो महिला डर की वजह से रो रही है वही दोषी है, लेकिन तभी बीरबल ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए तैयार है उसे कैद कर लो, वही मुजरिम है। इस बात को सुनकर वह महिला रोने लगी और माफी मांगने लगी, लेकिन बादशाह अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि असली माँ कौन है। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन बच्चे पर आंच भी नहीं आने देती, और यही हुआ। इससे पता चल गया कि असली माँ वह है जो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे के नहीं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे पास एक जादुई बाग की खबर है। इस बाग में एक ऐसा पौधा है जिसकी एक पत्ते से ही हर इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन यह बाग कहाँ है यह कोई नहीं जानता। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इस बाग को खोज निकालूंगा। अकबर ने कहा, सभी दरबारियों को भी बुलाओ। मैं चाहता हूं कि जो भी इस बाग को ढूंढे उसे एक विशेष पुरस्कार दूंगा। बीरबल ने निश्चय किया कि वह इस जादुई बाग को खोजेगा। वह विभिन्न गांवों और जंगलों में खोजबीन करने लगा, लेकिन कहीं भी उसे ऐसा बाग नहीं मिला। अंत में उसने सोचा कि शायद यह बाग किसी सामान्य जगह पर नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए कोई विशेष उपाय करना होगा। एक दिन बीरबल ने सोचा कि क्यों न वह अपने मन की गहराई से सोचे। उसने ध्यान और मेडिटेशन किया और एक छवि मन में बनाई कि वह बाग कैसा हो सकता है। उसी दिन उसने एक पुराने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की और देखा कि वहां एक पुराना संदूक था। संदूक खोलते ही एक नोट मिला जिस पर लिखा था, जादुई बाग तुम्हारे अपने दिल के भीतर है। बीरबल ने तुरंत समझा कि जादुई बाग एक वास्तविक स्थान नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि सच्ची खुशी और इच्छाओं की पूर्ति अपने आत्मा और मन की शांति में होती है। वह दरबार में वापस आया और अकबर को बताया, जहां पनाह, जादुई बाग एक प्रतीक है। हमारी असली इच्छाएं और खुशी हमारे अपने दिल और मन में ही होती हैं। हमें उन्हें समझने और संतुलित करने की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने बीरबल को विशेष पुरस्कार दिया और कहा, तुम्हारी समझदारी और गहराई से हमें सच्चे अर्थ का ज्ञान मिला है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझदारी से अकबर को यह सिखाया कि बाहरी वस्तुएं हमें सच्ची खुशी और संतोष नहीं दे सकती, वह सब हमारे भीतर ही है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बहुत खुश मूड में बैठे थे। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और घोषणा की कि आज वे एक सवाल पूछेंगे और जो सबसे अच्छा उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। सवाल। अकबर ने पूछा, दरबार के सभी माननीय जन, आप सबको क्या लगता है कि हमारे राज्य के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है? मंत्रियों के उत्तर। पहला मंत्री जहांपनाह, हमारे राज्य का सबसे अच्छा दिन वह है जब हम जीतकर लौटे थे और पूरे राज्य ने उत्सव मनाया था। दूसरा मंत्री जहांपनाह, हमारे राज्य का सबसे अच्छा दिन वह है जब राज्य में शांति और समृद्धि होती है। तीसरा मंत्री जहांपनाह, हमारे राज्य का सबसे अच्छा दिन वह है जब हम सब मिलकर त्योहार मनाते हैं और खुश रहते हैं। बीरबल का उत्तर। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल हमेशा की तरह शांत और बुद्धिमानी से मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, हमारे राज्य का सबसे अच्छा दिन वह है जब आप न्याय की गद्दी पर बैठते हैं और प्रजा की समस्याओं का समाधान करते हैं।
वह दिन सबसे अच्छा है जब एक राजा अपनी प्रजा के साथ न्याय करता है और उन्हें खुशहाल बनाता है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सबसे सही है। एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा के साथ न्याय करे और उन्हें खुशहाल बनाए। यही हमारे राज्य का सबसे अच्छा दिन होगा। इनाम। अकबर ने बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता और सटीक उत्तर के लिए पुरस्कृत किया। बीरबल की समझदारी और न्यायप्रियता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अकबर के सबसे प्रिय दरबारी क्यों हैं। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य न्याय करना है और अपनी प्रजा के हित में काम करना है। जब प्रजा खुश और संतुष्ट होती है, तभी राज्य में सच्चा सुख और समृद्धि आती है। इस कहानी में अकबर और बीरबल की ज्ञान और न्याय की बातें उजागर होती हैं, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण सीख देती हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उन्हें किसी समस्या का समाधान सूझा और उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। दरबार में हर किसी को एक एक ताज पहनाया जाएगा और उन्हें ये मानना होगा कि उनका ताज सबसे अनमोल है। तुम्हें इन ताजों में से सबसे अनमोल ताज का पता लगाना है। बीरबल ने सिर हिलाते हुए हामी भरी और दरबारियों को ताज पहनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। हर दरबारी ने गर्व से अपने ताज को सिर पर रखा और अपने ताज को सबसे अनमोल समझा। बीरबल ने एक एक करके सभी दरबारियों के ताजों को ध्यान से देखा और फिर बादशाह से कहा, जहांपनाह, क्या मुझे कुछ समय के लिए सभी ताजों को इकट्ठा करने की अनुमति मिलेगी? अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने सभी ताजों को एक कमरे में इकट्ठा कर लिया। फिर उन्होंने दरबारियों को बुलाया और कहा, अब मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था जिसने अपने राज्य में सबसे अनमोल ताज का पता लगाने की ठानी। उसने अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों को ताज पहनने के लिए कहा और कहा कि जो ताज सबसे अधिक चमकेगा, वही सबसे अनमोल होगा। सबने अपने अपने ताजों को प्रस्तुत किया, लेकिन एक ताज जो सबसे साधारण दिखता था, उसने सबसे अधिक चमक बिखेरी। क्यों? क्योंकि उस ताज में सच्चे सोने और हीरे के बजाय सच्चाई और ईमानदारी का भाव था। बीरबल ने सभी ताजों को फिर से दरबारियों को पहना दिया और कहा, जहांपनाह, इस कहानी का अर्थ है कि किसी भी चीज की अनमोलता उसकी बाहरी चमकदमक में नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी में है। इसलिए सभी ताज अनमोल हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक में उस व्यक्ति की सच्चाई और ईमानदारी का भाव है जिसने उसे पहना है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से हमारी समस्या का समाधान कर दिया। सचमुच सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे अनमोल गुण हैं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से सबको सिखाया कि अनमोलता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। एक दिन अकबर ने दरबार में एक नई चुनौती रखी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में एक चालाक चोर है जो हमेशा बच जाता है। उसकी चालाकी से परेशान होकर मैंने सोचा है कि तुम उसकी पहचान कर सको। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इसे देख लूंगा। रात का समय आया और बीरबल ने राजा को एक योजना सुझाई। उन्होंने कहा, हम चोर को पकड़ने के लिए एक चालाक योजना बनाते हैं। राजा, आप एक घी का दीपक जला दें और इसे अपनी गद्दी के पास रखें। दीपक की लौ रात भर जलती रहेगी और चोर को ये आकर्षित करेगी। अकबर ने ऐसा ही किया और बीरबल के साथ गद्दी के पास छिप गए। रात भर चोर दीपक की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वह दीपक के पास आया,
वह खुद को छुपाने की कोशिश करने लगा। बीरबल ने चोर को देखते ही उसकी पहचान की और उसे पकड़ लिया। जब चोर को पकड़ा गया, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचान लिया कि यह चोर है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, चोर हमेशा किसी न किसी तरीके से अपनी उपस्थिति छुपाने की कोशिश करता है। दीपक की लौ को देखकर उसने खुद को छुपाने की कोशिश की और यही उसके चालाकी का प्रमाण था। जब किसी का व्यवहार संदिग्ध होता है तो समझना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और योजना ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। धन्यवाद बीरबल। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चालाकी और सूझबूझ से एक और चुनौती का समाधान किया और अकबर को अपनी योग्यता का प्रमाण दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक अजीब सी बात सुनने को मिली है। हमारे राज्य के बाहर एक पुराना भव्य महल है जिसे लोग भूल भुलिया मानते हैं। कोई भी वहां एक बार जाकर लौट नहीं सका है। तुम जाओ और पता लगाओ कि ऐसा क्यों है। बीरबल ने उत्सुकता से कहा, जहांपनाह, मैं आज ही उस महल का दौरा करूंगा। अगले दिन बीरबल महल की ओर रवाना हो गया। महल बहुत ही भव्य था, लेकिन उसके अंदर जाने पर वह एक विशाल भूल भुलिया जैसा लग रहा था। बीरबल ने ध्यान से महल की संरचना का अवलोकन किया और सभी रास्तों का अध्ययन किया। कुछ घंटे की मेहनत के बाद बीरबल ने अंततः एक छोटे से कक्ष में प्रवेश किया जहां एक पुराना सिपाही बैठा था। सिपाही ने बीरबल को देखा और हैरान होकर पूछा, तुमने यहाँ कैसे पहुंचाया? बीरबल मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने आपके और महल के रहस्यों को समझने के लिए काफी समय बिताया है। सिपाही ने कहा, महल की भूल भुलिया दरअसल एक चाल है। इसका उद्देश्य लोगों को भ्रमित करना है, लेकिन इसका सही तरीका है हमेशा दाएं मुड़ते जाओ। ऐसा करने से आप हर एक मोड़ पर सही दिशा में रहेंगे और अंततः बाहर निकल जाओगे। बीरबल ने धन्यवाद दिया और सही दिशा का पालन करते हुए महल से बाहर निकल आया। उसने अकबर को पूरी रिपोर्ट दी और सिपाही की सलाह का उल्लेख किया। अकबर ने बीरबल की साहसिकता और समझदारी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि कठिनाइयों का सामना समझदारी और धैर्य से किया जा सकता है। इस प्रकार बीरबल ने न केवल महल के रहस्य को सुलझाया बल्कि यह भी दिखाया कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें सही दिशा में सोचना और कदम उठाना होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि इस राज्य में एक जादू का शहद है। लोग कहते हैं कि इसे खाने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और जीवन लंबा होता है। मुझे इसे देखना है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अगर आप मुझे इसका पता बता दें तो मैं इसकी खोज करूंगा। अकबर ने कहा, शहद एक दूरदराज के गांव में मिलता है, लेकिन कोई भी वहां जा नहीं पाता। क्या आप यह काम कर सकते हैं? बीरबल ने हाँ कहा और तुरंत गांव की ओर रवाना हो गए। गांव पहुंचने पर बीरबल ने देखा कि वहां एक साधु बाबा निवास करते हैं। बाबा के पास जाकर बीरबल ने जादू के शहद के बारे में पूछा। साधु बाबा ने हंसते हुए कहा, जादू का शहद हमारे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक विशेष शहद है। इस शहद में कोई जादू नहीं है, लेकिन जो इसे सच्चे मन से खाता है उसकी मानसिक स्थिति में सुधार होता है और वह खुद को बेहतर महसूस करता है। बीरबल ने शहद का स्वाद लिया और महसूस किया कि साधु बाबा की बात सच थी। वह जान गया कि यह शहद जादू का नहीं था, लेकिन इसे खाने से लोगों की मनोदशा में सुधार आ सकता था। वह शहद लेकर अकबर के पास लौटे और उन्हें सारी बात बताई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है।
जादू की कोई चीज नहीं होती, लेकिन सच्चे मन और विश्वास से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह यह सही है। कभी कभी सच्ची समझ और मन की शांति ही सबसे बड़ी जादू होती है। इस तरह अकबर और बीरबल ने एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा और राज्य में लोग शहद का उपयोग अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए करने लगे। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।